कैसे कह सकते हैं कि भैया कोई हमदर्दी नहीं? किस मुंह से आपने कल विधानसभा में खड़े होकर सीधा बोल दिया कि भैया कोई मुआवजा नहीं मिले, कि जो पिएगा वो मरेगा? मुख्यमंत्री जी एक बार आकर अगर देखते, इन परिवारों से मिलते, तो शायद उनको इनका दुख समझ में आता। बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ जरूर हो रहा है जिससे देख के लगता है कि बिहार सही में बदल जाए, लेकिन स्थितियां और मानसिक सोच और प्रवृत्तियां कभी नहीं बदल पाएगी। और उस तरह से जब बदलाव नहीं होगा तो बिहार बदल नहीं सकता है। और उसको लेकर के कितने सारे बड़े बड़े एनडीए के नेता हुंकार भरते हैं और उस तरह की बातें रखते हैं। और जिस तरह से 2016 में जो शराबबंदी को लेकर के कानून बना है और जिसके लेकर करके उन्होंने इतनी सारी सीटें लाई थी और अपना नाम और परचम कह सकते हैं फहराया था और सरकार बनाए थे, और अभी भी कहीं ना कहीं उसका नाम लेकर के कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कोई अच्छा काम किया है। मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है कि बिहार के पुलिसकर्मी के जिला अध्यक्ष ऐसे नोटिस कर्मी निकाले थे जो भी होली के समय ऐसे कोई आपत्तिजनक भोजपुरी सॉन्ग बजा दे या कुछ ऐसे दारू वाला जो चीज़, तो आपको पता है शराबबंदी को लेकर करके कोई ऐसे पीते हुए पकड़ा जाए उसको जेल में बदल देंगे, ऐसे ऐसे डाल देंगे। बहुत सारी चीज़ें केवल नोटिस बोर्ड पर ही शोभा देता है, और ऐसा ही बिहार का नोटिस बोर्ड है। केवल नोटिस बोर्ड लग जाता है और उसे आप पढ़ लीजिए, या तो मिटा दीजिए या तो फाड़ के फेंक दीजिए। तो फिर क्या रह गया है लालू राज और नीतीश राज में? किस तरह का चेंजेस देखने को मिला है? क्या बदलाव देखने को मिला है? क्या वो खुलेआम करते थे या कानून में नियम लगा के कर रहे हैं? इससे क्या बदलने वाला है? किस तरह की सोच बदलने वाली है? मैं भी कल यही देख कर करके मैंने भी बाहर निकला और चीज़ों को महसूस किया और जानने को और समझने की कोशिश किया। तो मैंने बहुत ऐसे बार देखा कई सारे लोग खुले खुले बोतल लेकर के घूमते नजर आए हैं। कोई झोला में छुपा के ले जा रहा है, कोई गमछा में छुपा के ले जा रहा है, और कोई तो धड़ल्ले से पी रहा है। हालांकि मैं इसकी वीडियोस हम आपको दिखाने वाले नहीं हैं, यह आपत्तिजनक हो जाएगी। कई लोग हमें जानने पहचानने वाले हैं, उनको बुरा लग सकता है और कहीं ना कहीं मामला कलेश हो सकता है, लेकिन बात सत्य है। और वो सत्य नहीं 200% सत्य है, क्योंकि मैंने आंखों देखा वही बयान कर रहा हूँ। और ऐसी ही स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हुई है। और जिस गाने की बात कर रहे हैं, तो गाने बहुत सारे भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बने हैं। मैं भी उस गाने को अच्छा लगता है, वो चीज़ों को सुनता हूँ, लेकिन कुछ गाने ऐसे हों जो डुअल मीनिंग पर आधारित है, जिसको आप सुन नहीं सकते, आपके घर परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते। लेकिन हर 10, 15, 20 मीटर की दूरी पर वैसे वैसे गाने या 500 मीटर की दूरी पर बज रहे थे। हर कोई डीजे लगा लगा के गाने गा रहे थे। ड्रिंक एंड डांस सब कुछ देखने को मिल रहा था, और लोग को पता ही नहीं है जिस तरह से ऐसा होली किस तरह से मना रहे हैं, जिससे केवल घर के पुरुष ही लोग बाहर निकल पा रहे थे। महिलाएं निकलेंगे तो शायद सेफ नहीं हो। ये इसीलिए हम कहते हैं कि कभी कभी बिहार सेफ नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि होली केवल पुरुषों के लिए ही रह गया है, होली हर घर के लोग के लिए है, हर माताओं के लिए, हर बहनों के लिए है, हर भाई बहनों के लिए है, हर लोगों के लिए है। लेकिन माताएं या बहनें इसीलिए नहीं निकल पाती कि कुछ लोग इस अवस्था में रहते हैं, ड्रिंक के मूड में रहते हैं और ड्रिंक करते हुए रहते हैं, ऐसी आपत्तिजनक बातें बोल देते हैं और इस तरह के अभद्र गाने चलाते हैं। उससे ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है। इस परिस्थितियों में घर की अबला नारी अगर निकलेगी तो उन पे संकट मंडरा सकता है। और यही सोच और स्थितियां और परिस्थितियां को बदलने के लिए बिहार में नए नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं। तो कहाँ हम कह सकते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बदलाव ला दिया है, जो कि लालू सरकार नहीं कर पाई थी। तो उन दोनों में किस तरह का बदलाव है? और आज ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बन गई है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल नीतीश कुमार का सरकार है। आज हम कहेंगे कि बीजेपी का भी सरकार है, आज एनडीए का सरकार है। और उस एनडीए सरकार में मैं उन लोगों से भी क्वेश्चन करना चाहता हूं जो खास करके एनडीए के लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो सकते हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो सकते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं, चाहे आप मांझी के सरकार हो सकते हैं। ये सब लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क बनकर करके लोग पूछना चाहते हैं कि क्या डबल इंजन के सरकार केवल दिखाने का है? क्या कानून व्यवस्था ऐसे ही चलता है? अगर चलता है तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। फिर क्या फर्क रह गया है?
लालू यादव की सरकार में और आपकी सरकार में? क्या बदलाव देखने को मिला है? कुछ नहीं। अगर हम बाहर महल बना लें और अंदर ठीक ना करें तो क्या होगा? वैसे ही चीज़ें खरीद फरोख्त, लूट मार सब कुछ चलता रहेगा, बस कि वो बंद कमरों में हो रहा है, बस इतना का फर्क रह जाएगा। तो फिर क्या बदलाव कर रहे हैं आप? किस तरह की चीज़ें दिखाना चाहते हैं? यानी अभी भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ नहीं बदली है और पूरी तरह से पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आ रहे हैं, उन्हें भी मना कर दिया जा रहा है या तो भगा दिया जा रहा है, कहते हैं छोड़ दो, बुरा न मानो, होली है आज तो छोड़ दो। भैया पर्व के दिन ही तो लोग घर परिवार में निकलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, माहौल बनता है, और उसी दिन आप जब ऐसे आप इस तरह से स्थितियां और परिस्थितियों को प्रकट करते हैं तो घर की महिलाएं कैसे निकल सकती है, घर की लड़कियां कैसे निकल सकती है, उस होली का त्यौहार को कैसे मना सकती हैं? तो फिर यह त्यौहार केवल वही हो सकता है कि पुरुष प्रधान देश कहा जाता है या पुरुष प्रधान अब लोग हो गए हैं, यानी अब सिर्फ और सिर्फ पर्व दशहरा जो भी त्यौहार है पुरुषों के लिए ही सीमित होकर रह गया। तो क्या ऐसी स्थितियां में जिस तरह से MY समीकरण की बात करते हैं चिराग पासवान, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या MY समीकरण में M फॉर महिला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है? क्या महिलाएं चुप क्यों बैठी है, घर में ही क्यों बैठी है? उन्हें भी तो आगे निकलना है, उन्हें भी तो बोलने का हक है। कई सारी महिलाएं ऐसा है जो होली के दिन किसी के घर जाना भी चाहती थी, कहीं लोग मिलना चाहती है, वो इसी वजह से नहीं मिल पा रही है कि हर रोड पे, हर चौक चौराहे पे इस तरह के अश्लील गाने बज रहे हैं, या तो ड्रिंक कर करके लोग डांस कर रहे हैं, या एक दूसरे को कुर्ता। होली का तो ठीक है, चलो भाई होली को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है यह बिहार नहीं है, यह बदलता बिहार नहीं है, यह बिगड़ता बिहार है। इस बिगड़ते बिहार में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, किस तरह से बदलाव ला सकता है? क्या डबल इंजन में वो काबिलियत है? अगर है तो किसमें काबिलियत है? वो कोई दिख क्यों नहीं रहा है, बता क्यों नहीं रहा है? लेकिन आप ज़रूर बताइएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। और ऐसी घटनाएं, ऐसी बयानबाजी, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप नहीं शेयर कर पाएंगे तो फिर कौन शेयर कर पाएगा? तो ज़रूर आप अपना शेयर करके एक कंट्रीब्यूशन करिएगा और एक लाइक करके भी हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।